The Red Devils are begging to be gods. Manchester United have had their worst season in the modern history, and this time everyone was hyped up कि Manchester United एक यूरोपियन कप फाइनल खेलने जा रही है और वो फेवरेट्स भी थे. But the reality is that Spurs are the champions, and now players are sad, fans are angry, managers पे क्वेश्चन उठ रहा है, owners पे क्वेश्चन उठ रहा है. But the reality is everything has to be restarted. So guys, welcome back to Beyond the Goals, and in this video we'll talk about the Europa League final. तो यार आयुष, हमने फाइनल देखा ही. What are your thoughts? Like the worst final I've seen since 2019 UCL 2019 में था लिवरपूल वर्सेस स्पर्स. कोई फाइट नहीं थी एक साइड से. इस टाइम पे दोनों साइड से कोई फाइट नहीं थी, बट इट लुक्ड लाइक कि स्पर्स जस्ट वांटेड मोर. और यूनाइटेड के प्लेयर्स में भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, काफी लाइटली ले रहे थे इस चीज को, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था लाइक प्री मैच में कि ब्रूनो कैसे मजाक कर रहा था एंड सीरियस नहीं लग रहे थे. लाइक मुझे लग रहा था कि काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे यूनाइटेड के प्लेयर्स. और वही है कि टीम अगर सिर्फ एक प्लेयर पर कभी डिपेंडेंट हो कोई टीम, तो फिर कहीं ना कहीं वो फ्लॉज दिखने शुरू हो जाते हैं. और सैडली वो फाइनल में देखना पड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि ब्रूनो पे जो पूरा यूरोपा लीग कैंपेन डिपेंडेंट थे. लाइक मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों के हिसाब से ही वुड हैव बीन द बेस्ट प्लेयर यूरोपा लीग में पूरे. बट जहाँ पे फाइनल में शो करने की बारी आई, जब वो शो नहीं किया तो टीम में कोई और भी शो अप नहीं किया, एंड दैट्स वेयर यूनाइटेड लॉस्ट मेरे हिसाब से. क्योंकि मैनेजर की गलती सब बोलेंगे, प्लेयर्स की गलतियां ज्यादा मैटर गेम्स में. काफी ज्यादा बोरिंग गेम तो था ही, क्योंकि यूनाइटेड की तरफ से यार कोई गेम प्लान ही नहीं नजर आ रहा था. वही क्रॉसेस ट्राई कर रहे हैं, वही राइट साइड से अमार ट्राई कर रहा था, बट उससे भी कुछ नहीं हो रहा. उस पर तीन तीन प्लेयर्स चढ़ा दिए थे अरेंज ने. रिचार्लिसन हमने देखा है कैसे डिफेंड कर रहा था उस साइड. और ब्रूनो का हमें पता है, इस सीजन मैंने पूरा देखा कि ब्रूनो का अगर अच्छा गेम नहीं चला तो यूनाइटेड का भी गेम अच्छा नहीं जाएगा. लीग में तो हम देखते ही हैं कि यार ब्रूनो पे डिपेंडेंट रही है पूरा सीजन यूनाइटेड, और कोई प्लेयर स्टेप अप भी नहीं करता. अब किससे ही उम्मीद लगाओ यार, अमाज से ही रहती है. मैगवायर में भी यार आगे हेडर मार दे, कैसे मीरो सेट पीस पे कोई हेडर मार दे. अब वो नहीं हुआ. वही क्रॉसेस, वही गेम प्लान ही नजर आया यार अमोरियम का कि वही गेम प्लान है कि क्रॉसेस ट्राई करेंगे, कुछ हो जाए. और स्टार्टिंग लाइनअप की आप बात कर लो, माउंट स्टार्ट किया, किसी को समझ नहीं आया उगारते क्यों बेंच पे था. गर्नाचो का भी क्वेश्चनएबल था डिसीजन. बट यही रहा कि यार फाइनल में परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी कि अच्छी रहेगी प्लेयर से. शो अप ही नहीं करा प्लेयर्स ने. और हॉयलैंड को क्या ही कहें यार, वो हॉयलैंड, ओनाना ने जो गोल खाया, लूक शो को एज अ सेंटर बैक स्टार्ट कर दिया. तो ये डिसीजन ही थे यार, यही क्वेश्चनेबल थे स्टार्टिंग 11 के ही. बट यार हमने गेम देखा और मतलब स्पर्स ने एक ही चांस बनाया और वही बरी कर दिया. वो भी ओन गोल का हो गया, ब्रैनन जॉनसन को ऐसे गोल दिया, वो लूक शो को लग के चला गया. ओनाना में भी सेव कर सकता था. बट यार हमने देखा कि स्पर्स बैठ की थी वो गोल मार के. एंज हम देखते नहीं, वैसे तो अटैकिंग ही गेम प्ले रहता है पूरा, पर बिठा दिया भाई. ऑरेंज ने भाई हार्डेस्ट स्पॉट इन द फुटबॉल हिस्ट्री में भी ड्रॉप ही कर दिया. सेकंड सीजन में जीत गया भाई ट्रॉफी. तो स्पर्स से क्या सरप्राइज था कि भाई वो चांसेस इतने बनाए नहीं, और डिफेंसिवली इतना अच्छा. और मिकी वैंडेवन का हमने वो देखा भी भाई, जो क्लियरेंस उसने एकदम गोल में आ रही थी, वो हॉयलैंड का हेडर था मे बी. तो क्या सरप्राइजिंग था क्या तेरे लिए जो एंज ने करा इस फाइनल में? I'll just make sure I say it again, mate. I always win things in my second season. एक कोट यार, इट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि किसी और क्लब में होता तो मे बी इतना कोल्ड ना होता. बट टॉटनहम के साथ जीतना, कोई भी ट्रॉफी जीतना इज अ वेरी बिग डील. बट एक यूरोपियन ट्रॉफी जीतना इज एन अल्टीमेट ड्रीम फॉर एनी स्पर्स फैन. और सब मैच को कह रहे थे कि ही हैज गैम्बल्ड हिज ऑरा एंड एट द एंड ही वन इट. ठीक है, तो वही है कि ही वाज रिस्किंग इट ऑल, बट द बेट पेड ऑफ. एंड जो स्पर्स फैंस चाहते थे कि ही मस्ट बी आउट नेक्स्ट सीजन नो मैटर व्हाट, दे आर रीथिंकिंग देयर डिसीजंस. क्योंकि फाइनल में हमने देखा कि जो एंज के टैक्टिक्स हैं वो उससे काफी डिफरेंटली खेला. और ये सिर्फ इस फाइनल में नहीं हुआ, वो पूरा यूरोपा लीग में काफी प्रैग्मेटिक खेला है सिंस जनवरी फरवरी. और प्रीमियर लीग में उसने अपने टैक्टिक्स बिल्कुल वैसे के वैसे रखे. ओपन खेलो, हाई लाइन, बिल्कुल जो मर्जी प्लेयर है हाई लाइन ही खेलनी है. बट यूरोपा लीग के अंदर जिन्होंने भी देखा स्पर्स को, काफी ज्यादा प्रैग्मेटिक खेले हैं. जब लीड हो जाती थी या एक दो गोल का भी डिफरेंस मार्जिन बन जाता था, तो उसके बाद फिर स्पर्स काफी प्रैग्मेटिक खेलती थी. लाइक काफी डिफेंसिवली सॉलिड साउंड रहना. और ज्यादा गोल्स नहीं खाया स्पर्स ने इस यूरोपा लीग कैंपेन में. अगर प्रीमियर लीग से कंपेयर करो तो दे हैव लाइक कंसीडर्ड लाइक द फोर्थ और फिफ्थ मोस्ट गोल्स पूरे प्रीमियर लीग सीजन के अंदर. बट यूरोपा लीग में उन्होंने मेरे ख्याल टोटल 8-10 गोल खाए हैं 14-15 मैचेस में. तो दैट शोज कि वो स्टार्टिंग से यूरोपा लीग को काफी सीरियस लेके चल रहे थे. एंड डैनियल लेवी ने भी यही बोला कि एंज ने उसको जनवरी के एंड में कह दिया था कि वी आर गैम्बलिंग इट ऑल ऑन द यूरोपा लीग. क्योंकि प्रीमियर लीग में तो लाइक यूरोपियन स्पॉट्स के लिए भी टफ था स्पर्स के लिए फाइट करना. बट ये जो यूरोपियन फाइनल था, इट मेंट फॉर स्पर्स कि वो अपनी हिस्ट्री राइट कर रहे थे. बट फॉर यूनाइटेड इट वाज नॉट अबाउट ग्लोरी, इट वाज अबाउट द फाइनेंसेस, इट वाज अबाउट द नेक्स्ट सीजन.
कि प्रीमियर लीग के बारे में जो पूरा का पूरा नेक्स्ट सीजन प्लान करना था, क्योंकि चैंपियंस लीग के लिए वो लोग नहीं सोच रहे थे। चैंपियंस लीग खेलते दैट इज ओके, बट यूनाइटेड के लिए चैंपियंस लीग खेलना वाज नॉट इंपॉर्टेंट, चैंपियंस लीग का मनी वाज मच मोर इंपॉर्टेंट। यूरोपा लीग जीतने के पैसे और नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग से जो मनी आता, यूनाइटेड को स्क्वाड इंप्रूव करने की काफी ज्यादा नीड है। वाइल स्पर्स की इंजरीज ज्यादा थी तो उन्होंने उसको ज्यादा सफर कराया, तो स्पर्स फिर भी 3-4 प्लेयर लाके रीबिल्ड कर सकती है काफी अच्छा इफ दे स्टिक विद द मैनेजर, और दे कैन पुश फॉर यूरोप अगेन नेक्स्ट सीजन। उतना उनके पास कैपेबिलिटी है अगर सारे फिट रहते हैं, बट यूनाइटेड के पास स्क्वाड ही नहीं है, और 2-3 प्लेयर्स उनके ऑलरेडी लोन्ड आउट है, जो कि मे बी कुड हैव हेल्प्ड दिस टीम, मे बी कुड हैव नॉट, बट नेक्स्ट सीजन कैसी टीम होने वाली है वी डोंट नो। यार, और हमें पता था कि यार इस गेम का काफी ज्यादा हाइप भी थी कि इंग्लिश टीम्स है दोनों, स्पेशली स्पर्स है यार, यूनाइटेड फैंस भी काफी ज्यादा हाइप अप कर रहे थे इस गेम को। बट यार हम गेम मैनेजमेंट की बात कर लें तो हमने देखा, जैसे हमने एंज की बात की भाई, वो डिफेंसिवली उसने पूरा मेंटेन्ड रहा स्ट्रक्चर, डिफेंसिवली काफी अच्छा करा स्पर्स ने, उडोगी कह लो, अब रोमेरो, वैंडेवेन। बट एमोरेम ने भाई सब्स्टिट्यूशंस भी टाइम पे नहीं करी, गर्नाचो भी एकदम लेट आया, हॉयलैंड भी था, जर्गजी भी काफी कम टाइम खेला। तो वहीं पे यूनाइटेड का यार वो पता नहीं मेंटालिटी कह लो कि वो गेम मैनेजमेंट एमोरिम की साइड से दिखी नहीं। एमोरिम पे भी भाई क्वेश्चंस उठने चाहिए, बनते भी हैं इस गेम के लिए तो यार स्पेशली, क्योंकि सब हाथ में था, अमाउंट को स्टार्ट पता नहीं क्यों दिया। बट यार हम यूनाइटेड की बात तो कर ही रहे हैं अभी इस वीडियो में मेन, बट लेट्स स्टार्ट की भाई एक टायर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं कि कौन से प्लेयर्स अब नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू करने चाहिए, कौन किसको सेल करना चाहिए। तो यार अगर हम स्टार्ट करें एक बार तो ओनाना, जैसे हमने देखा कल के गेम में भी यार कि मिस्टेक उसने करी, और इस पूरे सीजन में देखा है, तो ओनाना पे क्या डिसीजन लेना चाहिए भाई अभी, मतलब सेल फैंस तो कहेंगे ही, बट हमें रियलिस्टिकली कोई ऑप्शन देखना चाहिए, क्या लगता है तुझे? अगर देखो रियलिस्टिकली तो काफी मुश्किल है सेल करना, बट अगर कोई भी ऑफर आता है अबव 10 मिलियन ही शुड बी सोल्ड। लाइक वो अपने प्राइम में होके भी, प्राइम ईयर्स में होके भी, कॉन्फिडेंस प्लेयर का इतना लो है कि अगर सेम क्लब पे रहेगा ही वोंट बेनिफिट, ना क्लब बेनिफिट करेगा ना प्लेयर बेनिफिट करेगा। और गोलकीपर्स के लिए कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट, क्योंकि हमने कीपर्स को देखा है फाइनल्स बचाते हुए, और तुम्हारे रियल मैड्रिड का पूरा गेम बना दिया था। सिटी के लिए एडरसन 2 साल पहले कितना अच्छा खेला था, ओनाना हिमसेल्फ फॉर इंटर मिलान इन दैट फाइनल 2 years ago was so good। पर कॉन्फिडेंस प्लेयर्स के अगर एक ही क्लब पे काफी खराब चल रहा हो तो इट इज नॉट इजी टू रिकवर। यूनाइटेड के ही 2-3 प्लेयर्स हैं हु आर परफॉर्मिंग वेल आफ्टर लीविंग द क्लब, क्योंकि सेम क्लब पे रह के इट इज नॉट इजी टू परफॉर्म। और मेरे को लगता है कि अगर कोई भी अच्छा ऑफर आता है तो फिर ओनाना शुड लीव एंड यूनाइटेड नीड टू लुक फॉर अ न्यू नंबर 1। हाँ, जैसे ने कहा कि ओनाना को मतलब अपने करियर के लिए भी भाई मेरे ख्याल लीव करना ही बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि यूनाइटेड में अब फैंस से तो होप खो ही दिया है ओनाना ने, और फैंस काफी ज्यादा एंग्री हैं, और प्लेयर भी भाई वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता अब गोल पे भाई कि सेव कर पाएगा कोई भी चांस, कोई भी फ्री किक कोई भी अपोजिशन टीम लेती है तो यही फेयर रहता है मे बी भाई डायरेक्ट अंदर ना चलिए, क्योंकि ओनाना पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा अभी करंटली। कई गेम्स में मैंने देखा यूनाइटेड फैंस हैप्पी होते हैं कि भाई बाइंदे स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल सैलरी अगर 15 मिलियन या 10 मिलियन कुछ बीच में आए ऑफर तो, और हमने लिंक्स भी देखी यूनाइटेड की, एमी मार्टिनेज से यार, या मे बी जॉन गार्सिया आ जाए स्पानियल का, तो वो देखना होगा कैसे जाता है। बट यार नेक्स्ट चले उगारते पे, और उगारते की भाई जब साइनिंग आ रही थी तो फैंस काफी ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि एमोरम के अंडर स्पोर्टिंग में खेला है उगारते, और कह सकते हैं डिलीवर भी करेगा, क्योंकि डिसेंट परफॉर्मेंस ही रही है इस सीजन। ऐसे कुछ फंबल तो भी किसी गेम में करा नहीं कि भाई उगारते पे, क्योंकि ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस ही रही है ना, कुछ ज्यादा मतलब ऐसे इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस भी नहीं रहती। बट क्या लगता है तुझे? स्पोर्टिंग में मोरिम के अंडर ही खेला था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग यार कि मोरिम काफी ट्रस्ट दिखाएगा। यूरोपा लीग में दिखाया भी था अप अंटिल द फाइनल, एंड फाइनल में ना उसको खिलाना, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। और माउंट मेरे हिसाब से वो मैच नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि ब्रूनो कुड हैव वर्कड एट नंबर 10, और ब्रूनो की बेस्ट पोजीशन है रियलिस्टिकली इज नंबर 10। तो उगारते को वो डिस्ट्रॉयर वाले रोल में खिलाना चाहिए था कैसेमीरो के साथ, एंड इट माइट हैव हेल्प। बट वही है कि ये कुछ रिग्रेट्स है जो कि यूनाइटेड फैंस को, मे बी रोबिन अमोरिम खुद को रहेंगे, क्योंकि उगारते डिड नॉट इवन स्टेप ऑन द पिच। लाइक दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि वो एज अ सब्स्टिट्यूट भी नहीं आया सेकंड हाफ में, जब दिख रहा था कि उसकी कमी खल रही है कहीं ना कहीं, एंड कमी खल रही है तो दैट मींस दैट ही हैज परफॉर्म्ड वेल जितना टाइम उसको मिला है। एंड आईड लाइक टू सी हिम कि वो यार क्या कर सकता है नेक्स्ट सीजन, क्योंकि अभी जो टाइम मिलेगा उसको यूनाइटेड पे, एंड 6 महीने 8 महीने में किसी प्लेयर को तुम जज नहीं कर सकते, एंड ही डेफिनेटली डिजर्व्स द सेकंड सीजन। अब वो देखना होगा कि हाउ डज ही परफॉर्म नेक्स्ट सीजन। हाँ, उगारते तो आई थिंक कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मे बी हम आगे कैसेमीरो पे भी बात करें, मे बी वो लीव करे, तो क्या पता यूनाइटेड कोई मिडफील्डर लाए भी, और उगारते ने डिसेंट परफॉर्म करा भी है यार इस सीजन। और नेक्स्ट सेम फॉर यार लेनी, और वो भी यंग प्लेयर है, और हम देख रहे थे मैड्रिड के साथ कैसे उसका ट्रांसफर लिंक था, बट यूनाइटेड ने ले आया उसको विंडो में।
सेम उसने भी परफॉर्मेंस ऐसे कुछ इंप्रेसिव नहीं दी, बट अभी यंग है, फर्स्ट सीजन ही था। काफी हाई बिग रोल देख सकते हैं मे बी नेक्स्ट सीजन उसका भी सेम। बट नेक्स्ट चलते हैं यार इन प्लेयर्स पे। ये तो मेरे ख्याल सेल ही होने वाले हैं सारे प्लेयर्स, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड है। जॉन एवांस, लिंडलॉफ, टॉम हिटन और एरिक्सन, इन पे बात करने का कुछ फायदा नहीं, और ये जाएंगे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मुझे लगता भी नहीं भाई इनको भी किसी को मिलेगा। बट यार नेक्स्ट प्लेयर को भी मैंने, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। क्या लगता है तुझे, क्योंकि काफी लिंक्स आई हैं चेल्सी से भी, रिसेंटली हमने देखा था गर्नाचो और कोबी मैनो दोनों की चेल्सी से लिंक आ रही थी। बट क्या लगता है कि भाई रूबेन अमोरिम कीप करेगा या सेल? यार देखो, फाइनेंस वाइज तो इट इज प्योर प्रॉफिट यूनाइटेड के लिए, क्योंकि एकेडमी का प्लेयर है एंड ब्रिटिश भी है, सो इट इज प्योर प्रॉफिट। और फाइनेंशियली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि 40-50 मिलियन जो भी मिलेगा। बट लुकिंग एट द एज, लुकिंग एट द पोटेंशियल जो लास्ट सीजन एरिक टेन हैग के अंडर दिखाया था, एफए कप फाइनल में भी गोल मारा था, सो प्लेयर में पोटेंशियल तो है। एंड उसने गर्नाचो की तरह आगे स्पीक आउट नहीं किया कि ही वांट्स टू लीव और ही इज थिंकिंग अबाउट इट, तो इट मींस कि ही वांट्स टू स्टे। मे बी द क्लब नीड्स टू शो मोर फेथ, क्योंकि फिट तो है यार 3-4 महीने सब प्लेयर, तो व्हाई इज ही नॉट स्टार्टिंग एनी गेम्स लीग के अंदर, जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस। तो लीग में स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा वो गेम्स? यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना लीग में। अमोरिम सेड इट हिमसेल्फ, अब जो लास्ट गेम है लीग कैंपेन की, प्ले हिम, सी इफ इट डज वेल, क्या पता कुछ कर दे। क्योंकि स्पार्क्स तो है ना प्लेयर के अंदर, 2 साल पहले सबने देखा है, 1.5 साल पहले, कि ही हैज दैट क्वालिटी, ही कैन हैव दैट क्वालिटी, पोटेंशियल है प्लेयर के पास। एंड मैक्स टू मैक्स वही है कि ही कैन बी लोन्ड आउट, बट एक बार प्लेयर अगर लोन पे जाता है ना, इट इज नॉट वेरी इजी टू रिटर्न, क्योंकि क्लब पे आता भी है तो प्लेयर डज नॉट हैव द ट्रस्ट इन द बोर्ड एनीमोर। या तो प्लेयर क्वालिटी ट्रस्ट दे के बाहर भेजो, कि सिर्फ लोन के लिए भेज रहे हैं, यू विल बी रिटर्निंग टू द क्लब, क्योंकि आई डोंट थिंक ही विल बी सोल्ड। गर्नाचो वाली सेम सिचुएशन नहीं है कोबी मेनू के साथ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड मतलब मैं यूनाइटेड फैन नहीं हूं, बट इफ आई वर वन, आई वुड लाइक टू कीप हिम एट द क्लब, क्योंकि क्वालिटी दिखाई है उसने पहले। हाँ, बट एज यू सेड कि अकेडमी का ही प्लेयर है, प्रॉपर प्रॉफिट भी होगा यूनाइटेड को इसकी सेल से। बट टैलेंट तो है, हमने देखा है कोबी मैनो में, और हम यूरोज में भी देखा था, और उससे पहले सीजन में भी यार काफी अच्छा खेल रहा था कंसिस्टेंटली, एरिक टेन हैग के अंडर खेल भी रहा था। बट हाँ, इस सीजन इंजरी के आने के बाद स्टार्ट ही नहीं मिला, चांसेस ही बहुत कम मिले हैं। बट आई थिंक अभी तो स्टे ही करेगा, क्योंकि इसको सेल करके यार बाय ही किसको करेंगे? यूनाइटेड के पास अब कोई फाइनेंसिस भी नहीं है कि भाई किसी मेजर मिडफील्डर को ला भी पाए। तो कोबी मैनो से ही होप रख सकते हैं फैंस भी और मैनेजर भी। बट नेक्स्ट चलते यार मजराई, आई थिंक ये भी सिमिलर है कि परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लो बजट साइनिंग थी बायन से, और अच्छा परफॉर्म करे, डिसेंट परफॉर्म करे अभी इस सीजन रूबेन अमोरिम के अंडर। मे बी मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर अलोंगसाइड ब्रूनो कह सकते हैं, क्योंकि जब आया था तब सरप्राइज किया था कि भाई पूरी लाइनअप में अच्छा परफॉर्म करा इसने। जब आया था तब काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, और अभी फाइनल में भी हम कह सकते हैं डिसेंट परफॉर्मेंस थी। बट नेक्स्ट चलते हैं यार डेलिट पे। डेलिट भी इंजर्ड है, बट क्या लगता है तुझे कि डेलिट को क्या सेल कर सकते हैं क्या रूबेन अमोरिम? यार डिलीट की यार वही जाओ फिलिक्स वाली सिचुएशन है, I'd say. Like no one wants him but everyone wants him. Like it is a very difficult situation, क्योंकि आयक्स में जो प्लेयर था यार, we had seen that player। मतलब मैंने उसके बाद, मतलब कुबारसी जैसे मैंने देखा 17-18 पे, मैंने 17-18 पे एक सेंटर बैक को ये सब करते हुए डिलीट ही था लास्ट टाइम जिसको देखा था। 17-18 पे फर्स्ट टीम में आके चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स तक जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो हर एक गेम, बीइंग द कैप्टन एट 18, लाइक वो तो कुबारसी ने भी नहीं किया। सो Ajax is not a small club to play at. Champions League semis तक गए थे वो लोग under Erik ten Hag, and maybe this was Erik ten Hag की signing, but मुझे वो नहीं दिखा डेलिट के अंदर, क्योंकि there is a reason कि Juventus sold him, there is a reason कि Bayern sold him। वो दो gigantic clubs हैं, उनको नहीं दिखाना कि he is not consistent enough। Flashes दिखाता है प्लेयर, but injury prone काफी ज्यादा रहा है सीजन सेकंड हाफ में, and that is the reason कि United fans might want to give him another chance। और लोन करने वाला प्लेयर नहीं है, ही इज ऑन हाई वेजेस, और सेल करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं यूनाइटेड को इस विंडो के अंदर, तो द ओनली ऑप्शन इज टू स्टे एंड होप फॉर द बेस्ट। और यार रूबेन अमोरिम पे काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग भी हुई थी, क्योंकि डेलिट आई थिंक बीच में ना इंजरी से जब रिटर्न किया भी था तब बिल्कुल ही उसी टाइम पे फिर से लाइनअप में इसको डाल दिया था। आई थिंक कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ था, मेरे को याद नहीं है ढंग से। उसके बाद फिर इंजरी होगी डेलिट को। तो ये अमोरिम पे भी जाता है कि यार इंजर्ड प्लेयर्स को ज्यादा रिकवरी टाइम नहीं दे पा रहा है। स्क्वाड की बात कर लो यार कि स्क्वाड में ज्यादा वो डेप्थ नहीं है। बट हाँ, डेलिट को तो अभी स्टे कीप ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेल तो अभी कर नहीं सकते। बट नेक्स्ट प्लेयर यार चिडो भी मार्टिन, और ये आर्सेनल की एकेडमी से आया था, काफी ज्यादा हाइप्ड अप साइनिंग थी इसकी। तब उम्मीद भी थी कि भाई कोई यंग प्लेयर आ रहा है यूनाइटेड में, तो
एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी लगाई थी, बट गेम टाइम नहीं मिला अभी। और नेक्स्ट सीजन में भी हम सुन रहे हैं कि यार लियाम डेलप से मे भी जो आ रही हैं रूमर्स आ रहे हैं कि साइनिंग होगी, मे बी ओसिमन। तो क्या लगता है तुझे कि यार चीडो भी मार्टिन रहेगा या लोन हो सकता है? बेस्ट डिसीजन इज टू लोन हिम, क्योंकि हॉयलैंड और जर्गजी में तो आई वुड से कि कोई ना कोई एक तो आई वुड सी मूविंग आउट जैसे भी फॉर्म में, बट एक ना एक तो स्टे करेगा आई वुड से, एंड इफ वन वुड स्टे तो चीडो वुड बी थर्ड ऑप्शन। और 17 के में जब उसको ग्रो करना है, उसको बेंच पे रखना पूरा सीजन डज नॉट हेल्प हिम। लोन हिम आउट इन द चैंपियनशिप, किसी मिड टेबल चैंपियनशिप टीम को लोन आउट करो एंड ही माइट परफॉर्म वेल, ही माइट सिक्योर अ प्रमोशन फॉर अ टीम, ही माइट डू समथिंग। तो वही है कि जैसे अमाद के साथ किया था, चैंपियनशिप में लोन आउट किया था और उसके बाद फर्स्ट टीम प्लेयर बन गया। एक सिमिलर रूट लेना पड़ेगा चीडो के लिए कि लोन हिम आउट टू द चैंपियनशिप, गिव हिम फुल ट्रस्ट कि तू फर्स्ट टीम में वापस आएगा, जस्ट गो एंड डू वेल इन द चैंपियनशिप एंड कॉन्फिडेंस के साथ उसको भेजो एंड ही विल डू गुड। क्योंकि फ्लैशेस दिखाए हैं उसने, रास्मस हॉयलैंड से ज्यादा किया है, चाहे 100 मिनट्स ऑफ गेम टाइम मिला उसको पूरे सीजन में अभी तक, बट स्टिल ही हैज डन मोर देन रास्मस हॉयलैंड। हाँ, और यार यंग प्लेयर है और उसे मतलब पर्सनली भी ग्रो करने के लिए यार कोई ऐसा टाइम है कि भाई उसको कंसिस्टेंटली गेम टाइम मिलना ही चाहिए। और यूनाइटेड में तो अभी वो मिल नहीं पाएगा यार नेक्स्ट सीजन, क्योंकि अब पूरा फोकस अब लीग पे रहेगा यूनाइटेड का, और मेजर 11 ही स्टार्ट करेगी हर गेम, क्योंकि वीक में एक ही गेम खेलना है। तो चीडो के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा यार यहाँ पे गेम टाइम। और जैसे तुमने कहा चैंपियनशिप में गेम टाइम मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा, रेगुलर स्टार्ट करेगा, तो लोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और सेम आई थिंक फॉर टॉबी कोलियर यार, क्योंकि वो भी यंग है, गेम टाइम इतना मिलता नहीं है यहाँ पे। सेम उसी के साथ जाएंगे। बट नेक्स्ट चलते हैं डोरगू पे। डोरगू भाई अभी साइनिंग आई है, काफ़ी ज़्यादा रो है अभी, हमें पता ही है प्लेयर, डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। बट क्या लगता है तुझे डोरगू के बारे में? यार FC24 में ही यूज्ड टू बी माय गो टू गाय फॉर लेफ्ट बैक, लाइक लीग वन में कोई टीम चूज करके साइनिंग हिम फ्रॉम लेचे यूज्ड टू बी माय गो टू गाय, कि पोटेंशियल इतना हाई था एंड पोटेंशियल इज स्टिल वेरी हाई। ठीक है, ही इज वेरी रॉ, वो दिखता है, क्रॉसेस डालने से पहले 10 बारी सोचता है। लाइक जो बाल्डे के साथ मैंने 2 साल पहले देखा था ना, कि क्रॉस डालने से पहले फट जाती है प्लेयर की बिल्कुल, लाइक दैट इज अ वेरी सिमिलर सिचुएशन जो इसके साथ हो रहा है एंड ही जस्ट नीड्स कॉन्फिडेंस एंड सम टाइम एंड ही विल ग्रो। क्योंकि क्वालिटी है ऑन द बॉल प्लेयर के पास, वो देखा ही कैन ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स, सो वो कॉन्फिडेंस चाहिए बस इसको। इफ द क्लब स्टार्ट्स डूइंग वेल, ही विल स्टार्ट डूइंग वेल एज वेल, सो द सीनियर प्लेयर्स नीड टू हेल्प हिम आउट। Although Luke Shaw is not the best example to do it, but he needs to help him out in this sort. हाँ, और डोरगू को देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठता है इसकी, क्योंकि अभी रो है यार, काफ़ी यंग टैलेंट है, न्यू साइनिंग है। बट आई सीन एज इन द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड की स्टार्ट करेगा मेजरली नेक्स्ट सीजन, देख सकते हैं हैरी अमास के साथ ही। बट नेक्स्ट चले यार एडन हेवन, और ये भी यंग यंग साइनिंग की थी यार एमोरिम ने, ये भी इंजर्ड है करेंटली। बट यार जितना भी खेला था इस सीजन मैंने देखा था कि यार काफ़ी ज़्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा था हेवन। तो क्या लगता है उसके बारे में, क्या लोन के साथ जा सकती थी यूनाइटेड? यार बैक थ्री में हिम प्लेइंग एट द लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन, ही कैन एज वेल एज प्ले लेफ्ट विंग बैक, तो वो क्वालिटी तो है इसके पास, बट वही सिचुएशन, ही इज वेरी रॉ, वेरी यंग, तो यू नेवर नो, दे माइट लोन हिम आउट, बट ही इज नॉट वन टू सेल, ही इज वन टू कीप। अब वो चैंपियनशिप में लोन आउट करके इसको एक्सपीरियंस दिलाओ, या फिर मे बी जस्ट कीप हिम विद द फर्स्ट टीम, गिव हिम सम मिनट्स एवरी नाउ एंड देन एंड यू माइट सी अ यंग स्टार राइजिंग थ्रू। तो वही है कि आई वुड से कीप हिम, क्योंकि क्वालिटी कुछ ना कुछ दिखाई है, और लिसांड्रो मार्टिनेज का वैसे भी नहीं पता व्हेन ही कम्स बैक, आएगा तो ही इज मेड ऑफ ग्लास, ही माइट गेट इंजर्ड अगेन, सो यू विल नीड दैट बैकअप सेंटर बैक। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि एडन हेवन जितना भी इस सीजन अभी देखा था हमने, तो पोटेंशियल दिखाया है एडन हेवन ने। और मे बी नेक्स्ट सीजन काफी ज्यादा और रोल दिखे, जैसे तुमने कहा लीचा का कि वो इंजर्ड ही रहेगा, तो मे बी वी कैन सी हिम स्टार्ट मोर ऑफन। तो आई थिंक कीप ही करेंगे यार, और पोटेंशियल है काफी ज्यादा, सेम एज चीडो भी मार्टिन यार, दोनों ही आर्सेनल की एकेडमी से हैं। बट नेक्स्ट चलते हैं यार कैसेमीरो पे, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि कैसेमीरो की एज स्पेशली, और मे बी मनी मूव आ सकता है यार सऊदी की तरफ से। क्या लगता है तुझे? It's time to sell kebabs, mate. It's time to sell kebabs. Like that meme should be true now. He is old enough. The football has left him. Maybe, maybe not. But flashes ही है प्लेयर के अंदर अब. He is not the same player जो रियल मैड्रिड पे था, जो यूनाइटेड में फर्स्ट सीजन में था. एज इज कैचिंग अप, स्पीड नहीं है. ऑफ कोर्स प्लेयर के पास इंटेलिजेंस एक होती है दैट ग्रोज ओवर टाइम, एंड वही इंटेलिजेंस है दैट इज कीपिंग हिम प्ले. एंड आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट सीजन अगर रीबिल्ड करना है क्लब को, कुछ एक आगे फ्यूचर के लिए देखना है,
Casemiro is the right choice. You can look for a younger player. Ugarte is already there. Push him with Kobe Menu maybe. And I don't think that Casemiro staying is a good option for Manchester United. Like financially as well, it makes sense. High wages पे है वो काफी. So I would say sell क्योंकि अरेबिया अच्छे पैसे दे देगा. बट यार हम कैसेमीरो की बात करें तो एक्सपीरियंस कह लो, मेंटालिटी कह लो, पैशन कह लो, तो कैसेमीरो वहाँ पे तो यार पूरा यूनाइटेड के साथ रहा है इस जितना भी टेन्योर में रहा है 2-3 साल. बट अभी करंटली यार आई थिंक सेल करना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस की ज़रूरत है यार. जहाँ से भी पैसे हैं यूनाइटेड को सेल करने पड़ेंगे प्लेयर्स. एंड कैसेमीरो इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि सऊदी टारगेट कर सकती है कैसेमीरो को. तो और यार एज भी हो गई है, वो लेग्स भी नहीं रही हैं. हम देखते भी हैं यार पेस इज गॉन. बट सेल ही बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट चले तो यार हैरी मास भी हमने देखा रिसेंटली गेम टाइम मिला है डोरगू को क्योंकि जब से यूरोपा लीग सेमीफाइनल्स में आई थी यूनाइटेड तो यंग प्लेयर्स को गेम टाइम मिला है. हैरी मास इज वन ऑफ देम. तो क्या लगता है हैरी मास के बारे में, क्या लोन ऑप्शन है या फिर एज अ सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं नेक्स्ट सीजन? We just talked about pace and age. He is at the other spectrum, opposite spectrum of Casemiro. Pace भर के है and he is extremely young. So क्लब का फ्यूचर काफी इन प्लेयर्स पे डिपेंड करता है. इफ दे रियली लव द क्लब, इफ दे रियली लव द बैज, इफ दे आर रेडी टू फाइट फॉर द बैज, दीस किड्स नीड टू शो अप. नेक्स्ट सीजन दिखाना पड़ेगा कि यूरोप नहीं है, 1 गेम अ वीक है और दे विल हैव टू डू समथिंग. तो मैं तो कहूंगा कीप हिम एंड डोरगू का बैकअप रखो या मे बी इवन कम्पीट विद डोरगू. ही हैज द पोटेंशियल. सेम है यार, इसका भी मतलब अकेडमी से प्लेयर है, यंग प्लेयर है एंड पोटेंशियल है हैरी मास में भी. हमने काफ़ी ज़्यादा नाम भी सुना था यार मैंने इसका आने से पहले कि यार लेफ्ट बैक पे अच्छा ऑप्शन हो सकता है मे बी फ्यूचर में डोरगू के अलॉन्ग साइड. बट लेट्स सी क्या होता है. कीप ही रखेंगे यार, सब्स्टिट्यूट ही रहेगा, कम्पीट भी कर सकता है नेक्स्ट सीजन. बट लेट्स सी यार. बट नेक्स्ट ऑप्शन है ज़र्क्ज़ी. एंड रिसेंटली यार दिसंबर के टाइम पे हम देख रहे थे ज़र्क्ज़ी और हॉयलैंड दोनों ही फैंस काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे, दोनों ही चांसेस फिनिश नहीं कर रहे थे. बट रिसेंटली लास्ट 1-2 मंथ्स में इंजरी से पहले ज़र्क्ज़ी ने पॉजिटिव साइंस दिखाए थे यार और ज़र्क्ज़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा था. बट क्या लगता है तुझे, कैसे जाएगी यूनाइटेड ज़र्क्ज़ी के साथ? The 9.5 must stay at the club. The best 9.5 in the world. सेकंड स्ट्राइकर है बेसिकली. एंड तो ये कि सेकंड स्ट्राइकर आजकल है नहीं ज्यादा मार्केट के अंदर. लाइक आई डोंट थिंक इसके अलावा सच कोई बड़ा प्लेयर किसी क्लब से आया हो या किसी बड़ी साइनिंग के थ्रू आया हो एंड इज प्लेइंग एट अ बिगर क्लब देन हिम. तो वही है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन. अगर एक आउटलेट है एक स्ट्राइकर के अंदर तो ही कैन प्ले एज दैट फॉल्स 9 काइंड ऑफ रोल और ही कैन प्ले विद अ स्ट्राइकर एज वेल क्योंकि फ्रंट टेंस में खेलते हैं. ही कैन प्ले एज अ नंबर 10, ही कैन प्ले एज अ फॉल्स 9, ही कैन आल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर. पेस नहीं है प्लेयर के पास, दैट इज वेरी सैड. इतनी यंग एज में भी पेस नहीं है. बट वही है कि पेस तो हैरी केन के पास भी कभी नहीं थी एंड ही स्टिल शाइन थ्रू. तो आई थिंक कि वही है कि हैरी केन वाला पाथ चूज करना होगा इसको भी कि बॉल के पीछे भागना, जहां पे भी भागना है, बॉल के ऊपर ध्यान रखना है. शूटिंग अपनी शार्प करनी होगी थोड़ी सी. बट ही हैज टू स्टे क्योंकि लास्ट 1-2 महीने में मच बेटर किया है. आई स्टिल डोंट गेट इट कि व्हाई ही डजंट स्टार्ट क्योंकि रास्मस हॉयलैंड ओ माय नहीं यार, ज़र्क्ज़ी आई थिंक स्टार्ट तो करता ही, बट इंजर्ड था ना अभी तो मेरे ख्याल तभी नहीं क्योंकि यूरोपा लीग फाइनल में भी अगर इंजर्ड ना होता तो फर्स्ट प्रेफरेंस अमोरिम की ज़र्क्ज़ी रहता. बट हॉयलैंड की जगह यार मैं वही क्वेश्चन है कि यार चीडो को भी इतना चांसेस नहीं दिए. बट ज़र्क्ज़ी के साथ तो यार स्टे करना ही पड़ेगा क्योंकि हॉयलैंड तो हमें पता ही है कि यार वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा यार सेल करने के लिए लोन में भी. बट लेट्स सी नेक्स्ट यार लूक शो का भी सेम यार एज हो गया. इंजरीज हम लूक शो को कितने देखते हैं कि हाँ कितने ज़्यादा टाइम इंजर्ड रहता है. अभी यूरोपा लीग फाइनल में स्टार्ट कर रहे थे सेंटर बैक और उसी की वही मिस्टेक का या उसी के थ्रू गोल आया वहाँ से ब्रेनन जॉनसन का. बट क्या लगता है तुझे लूक शो का क्या फ्यूचर है यूनाइटेड में? टैक्स फ्रॉड मर्चेंट इज ऑल आई वुड से. इंग्लैंड के लिए यूरोस में ही कुड हैव शोन अप, ही शोड अप. बट जब क्लब की बात आती है ही डजंट शो अप. आई डोंट थिंक लाइक उसको यूनाइटेड से सच कोई प्यार है क्योंकि शो तो नहीं करता वो. इतना मैटर करता अगर उसको तो थोड़ा दिखाता ना अपने अंदर से भी मोटिवेशन. 10 साल हो चुके हैं, ही स्टिल नॉट द प्लेयर कि 10 साल पहले जो हमें लगता था कि पोटेंशियल है. अभी भी 28-29 का ही है बट ही डज नॉट शो दैट शेयर कॉन्फिडेंस और जो शेयर क्वालिटी हम एक टाइम पे एक्सपेक्ट करते थे. और ऑल्दो आई सेड कि ही शुड स्टार्ट इन द यूरोपा लीग फाइनल, आई डिड नॉट मीन एट सेंटर बैक. एंड वो शो किया यार कि द प्लेयर इज नॉट द सेम एनीमोर. वो इंजरीज ने कर दिया इसके ऊपर भी वो गंदा कमाल. वो ब्लैक मैजिक काम आ चुका है एंड ही हैज टू लीव द क्लब मैन. ना
he's not a Premier League quality player anymore. Maybe Premier League quality, but not a European quality player. आई थिंक यार कोई मिड टेबल टीम में भी साइन कर सकती है लूक शो को, मे बी फुलहम, ब्रेंटफोर्ड, मे बी, क्योंकि उनके लिए ऑप्शन यार स्टार्ट तो कर ही सकता है, बट हाँ इंजरीज की बात आ जाती है यार, और यूनाइटेड को यार मूव ऑन करना ही पड़ेगा ऐसे प्लेयर्स से। कब तक यार लूक शो के साथ, लूक शो पे कब तक डिपेंड करेगी यार यूनाइटेड की स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्वालिटी हमने देखी यार कि है, लेफ्ट बैक अच्छा लेफ्ट बैक है, बट यार इंजरीज पे वही बात आती है। बट नेक्स्ट यार मैगवायर, और मैगवायर पे तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया यूनाइटेड फैंस वगैरह, और एज ए न्यूट्रल भी आप देखो तो यूनाइटेड के लिए एक लीडर दिखता है हैरी मैगवायर में, और परफॉर्मेंस भी इस सीजन काफ़ी अच्छी रही है। अब विनर्स कह लो कितने गेम्स में यार हेडर्स मार के जितवाया भी है, बट स्टे के साथ ही जाऊंगा मैं तो। बट तुझे क्या लगता है? He's been the leader of the club since he left the captain's armband. जब से वो प्रेशर गया ना, तब से he's taken over the responsibilities. और कल भी परसों भी, मतलब जब मैच के अंदर he was fighting with Romero, और वो दिख रहा था कि he's fighting for the badge. He's one of them जो कि genuinely wants to win something at the club, and it looks like he genuinely loves the club and the fans, and he wants to stay. He wants to prove himself. Players इतने में टूट जाते हैं, लोन आउट हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं. They go to smaller clubs, but even after becoming the biggest meme in football history, still he's playing at the same club, proving the same fans wrong. Like neutrals को भी खड़े होकर ताली बजानी पड़ती है. What a turnaround, man! फैंस का ट्रस्ट गेन कम्प्लीटली कर ही लिया यार हैरी मैगवायर ने, और परफॉर्मेंस इस पे भी आप देख लो, अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, स्पेशली इस सीजन। इंजरीज, इसी को भी इंजरीज की बात इस पे भी आती है यार, सेम इंजर्ड रहा है काफ़ी इस सीजन भी और लास्ट सीजन भी स्पेशली, बट क्वालिटी दिखाई है यार हैरी मैगवायर ने। एंड सेम विद अमाद यार, फैंस का ट्रस्ट गेन करा है, यंग प्लेयर है, सेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लोन भी नहीं, कीप के साथ ही जाएंगे। बट नेक्स्ट चलते हैं डियोगो डालो, और ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है यार, क्योंकि मे बी यूनाइटेड बिग मनी के लिए, इसको क्या पता कोई बिग मनी कोई ऑफर आए तो मे बी सेल कर सकती है यूनाइटेड, बट क्या लगता है तुझे डालो के लिए? मेरा ओपिनियन हैज बीन सेल हिम फॉर द पास्ट 4 to 5 years. एंड यूनाइटेड फैंस हंसते हैं ये बात सुन के, पहले तो हंसते थे एटलीस्ट, अब शायद ना हंसे. बट ही इज नॉट द प्लेयर, मैन. एरन वैन बिसाका वाज बेटर. आई ऑलवेज टोल्ड कि मतलब ही इज अ बेटर प्लेयर. शायद अटैकिंग वाइज उतना बेटर नहीं था एरन वैन बिसाका, बट डिफेंसिवली लाइक डियोगो डालो कैन नॉट डू शिट यार. ही इज नॉट द प्लेयर यूनाइटेड फैंस थॉट ही वुड बी. एंड इसको भी 8-9 साल हो गए क्लब पे, लोन आउट भी हुआ था, एंड स्टिल ही इज नॉट द सेम प्लेयर जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में होगा. एंड आई डोंट थिंक कि अगर कोई अच्छा ऑफर आता है, दे शुड जस्ट सेल हिम. दे शुड जस्ट मूव ऑन. कोई ना कोई प्लेयर आ जाएगा मार्केट में और राइट बैक चेंज करने के लिए. बट और माजुरी इज देयर एट द क्लब, ही कैन स्टार्ट. बैकअप ही लाना होगा मोस्ट प्रो. सो ही हैज टू बी सोल्ड यार. डिएगो डालो हैज टू बी सोल्ड. सेल तो कर सकते हैं, बट क्या तुझे लगता है कोई रिप्लेसमेंट मार्केट में मिलेगी? और जैसे यूनाइटेड की भाई फाइनेंसिस के हालात हैं भाई, कि सेल करके आप मे बी 30-35 मिलियन में कौन ही रिप्लेसमेंट अब ला सकते हो इस टाइम पे मार्केट में? होल दो मजरावी है, बट डालो को यार हम देखते हैं कि अमोरियम के अंडर भाई क्रॉसिंग वाली एबिलिटी यार, डिफेंसिवली एज यू सेड कि डिफेंसिवली लैक करता है, बट अटैकिंग वाइज यार भाई क्रॉसिंग पे बात आती है, कितने क्रॉसेस हम देखते हैं भाई पुट इन करते हैं डियोगो डालो को, तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है यार। अभी के लिए कीप के साथ ही जाते हैं, मे बी सेल कर दे, अच्छा ऑफर आए मे बी, बट लेट्स सी हाँ, क्या इट होता ऑल है। डिपेंड्स बट ऑन द सेम फाइनेंसेस ना, क्योंकि सिंगल गेम होने वाली है वीकली, एंड माजुरी इज ऑलरेडी देयर until and unless touch with something bad happens to him. तो तब डिएगो डालो की कुछ नीड पड़ सकती है. बट आई डोंट थिंक कि 1 गेम अ सीजन में तुम इतना रिस्क लेके जाओ कि 2 कंपेटिटर्स को इकट्ठे रखो. सेल हिम, कहीं और प्लेयर्स लेके आओ, राइट बैक पे यंग प्रोस्पेक्ट लेके आ जाओ, एंड जो माजुरी के अंडर लर्न कर सके, क्योंकि माजुरी इज अ वेटरन नाउ, इज टर्निंग 28 soon. तो उसको आइडिया है, वो 10 साल से प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहा है. ही कैन ग्रूम 17-18 year old राइट बैक इनटू अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. तो वो कुछ ट्राई करो. डिएगो डालो से पैसे जो आते हैं, इन्वेस्ट दैट इन अ स्ट्राइकर, मे बी अ सेंटर बैक, यू कैन चूज. वो फाइनेंसिस पे ही बात आ जाएगी मे बी, कि अगर अच्छा ऑफर आए तो वाई नॉट, कि भाई वाई नॉट सेल कर सकते हैं इसको। बट सेम विद माउंट यार, माउंट बट कह सकते हैं अमोरियम का ट्रस्ट गेन करती है, और ये दोनों पे यार मेरे ख्याल अमोरियम का ही से रहेगा कि भाई सेल करना है कीप करना है, क्योंकि अमोरियम के कि भाई उसी के अंडर ही कोई आएगा कि भाई कैसे इनका खिलाना है। बट क्या लगता है माउंट को तुझे भाई, कि सेमीफाइनल में हमने देखा था भाई ब्रेस मार के फाइनल में स्टार्ट करवा दिया था अमोरियम ने माउंट को, बट क्या सिचुएशन है? मे बी कीप ही रहेगा मेरे ख्याल तो, बट क्या लगता है तुझे? फाइनेंशियली ही हैज टू बी केप्ट, क्योंकि एक तो ब्रिटिश है, एंड सो इट काउंट्स एज होम ग्रोन, एंड 65 मिलियन पे करे थे
अब 2 साल बाद एकदम से यू कैन नॉट सेल हिम फॉर मोर देन 20-25 राइट नाउ, इतना इंजरी प्रोन है, कुछ ज्यादा खेला नहीं इस सीजन, सो ही हैज नथिंग टू शो फॉर। क्वालिटी सबने देख रखी है, चेल्सी का माउंट सबको याद है 2021 वाला, दैट चैंपियंस लीग कैंपेन, ही वाज वर्ल्ड क्लास, पर इट्स बीन 4 इयर्स नाउ, 2 साल तो यूनाइटेड पे आए हुए हो चुके हैं प्लेयर को, सो ईदर ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ और मे बी इट्स जस्ट टाइम, मे बी इज नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर, क्योंकि फ्लैशेस उसने दिखाए हैं, बट वही है कि देयर आर स्टैंडर्ड्स टू सर्टेन क्लब्स, 17th फिनिश करना, 16th फिनिश करना, इट इज नॉट व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज मेंट टू बी, दे आर सपोज्ड टू बी फाइटिंग फॉर द टाइटल्स, और अगर मेसन माउंट इतना इंजरी प्रोन रहेगा, दे वोंट फाइट फॉर द टाइटल्स, क्योंकि सो इट्स मे बी बेटर टू कैश इन अगर कुछ ऑफर मिल रहा है अच्छा, बट अगर ऑफर नहीं मिल रहा तो फिर कर नहीं सकते ना और कुछ, दे हैव टू कीप हिम, दे हैव टू ट्रस्ट हिम एंड होप फॉर द बेस्ट। और आई थिंक कि ब्रूनो की सब्स्टिट्यूट की तरह यार आएगा अगले सीजन भी, कि बेंच से हम देखें, क्योंकि ब्रूनो तो आई थिंक स्टार्ट करेगा ही। वही अब एमोरम पे ही है वही डिसीजन यार, जैसे उसने गर्नाचो को बेंच कर दिया लास्ट ईयर में, तो क्या पता यार 2 नंबर 10 से लगे, एक साइड पे माउंट एक साइड पे ब्रूनो, वो डिसीजन एमोरम पे ही है, वो उसी पे ही रहेगा कि वही सेल करने की, बट मोस्ट प्रोबेबली कीप ही रहेगा। बट नेक्स्ट यार हॉलैंड, ये तो आई थिंक पूछने की भी जरूरत नहीं है मुझे भाई, सेल या फिर लोन लोन सेल करके भी क्या सेल ही फाइनेंशियली डज प्रॉफिट। नॉट मेक सेंस, हम लोग वैसे लाइक रिकॉर्डिंग से पहले देख रहे थे ना, ही इज द वर्स्ट स्ट्राइकर इन यूरोप भाई, स्टैटिस्टिकली वर्स्ट स्ट्राइकर इन यूरोप, सो बैड कि मतलब किसी लोअर टेबल टीम में कोई अंडर परफॉर्मिंग स्ट्राइकर भी इससे बेटर लगे, ही इज मिस सो मेनी चांसेस, डुएल्स नहीं जीतता, एरियली कुछ नहीं करता, पासेस थ्रू द बॉक्स नहीं है, असिस्ट नहीं है, गोल्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहा है भाई ये प्लेयर, ही वाज सपोज्ड टू बी द स्ट्राइकर, जो कि एक टाइम पे लोग कह रहे थे ही विल compete with हालैंड, हाउ हालैंड इन सच अ बैड मैन सिटी साइड भी 25 गोल मार रहा है यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो आई नो कि बहुत खराब हालत है, बट द स्ट्राइकर हैज टू स्कोर 8 गोल 10 गोल 12 गोल कुछ तो स्कोर करे, 2 गोल से क्या होता है सीजन में, ही हैज टू गो। और यूनाइटेड यूनाइटेड मतलब ऐसी सिचुएशन में भी है कि आई थिंक कोई भी ऑप्शन आप देख लो बेटर ही लगेगा यूनाइटेड को, लियाम डेलाप से अब लिंक्स आ रही हैं जो, तो वो बेटर ऑप्शन ही लगेगा यार हॉलैंड से बेटर, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं है प्लेयर पे, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, क्वालिटी है, सीरिया में शो भी करी थी, बट अभी कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पे, और आई थिंक मूव वुड बी द बेस्ट ऑप्शन कि भाई कहीं और जाके कहीं और स्टार्ट करे अगर गेम में भी, मिड टेबल टीम इन द प्रीमियर लीग और एनी अदर लीग, मे बी बुंडेसलीगा, तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा टीम के लिए भी और एज अ प्लेयर हॉलैंड के लिए भी। लेट्स सी क्या होता है, बट कंटिन्यू तो नहीं करता देख रहा है मैं हॉलैंड को बिल्कुल भी, कंटिन्यू इसके साथ तो फैंस भी बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, और मैनेजर भी आई थिंक अमोरम को पता लग ही गया कि भाई हॉलैंड कांट डू द जॉब। बट नेक्स्ट चले तो यार बायनदेर पे, बायनदेर ऑल्दो गेम स्टार्ट करता नहीं है इतना सीजन, इस सीजन हमने देखा भी नहीं है, कप में ही स्टार्ट करे थे थोड़े बहुत गेम्स, बट क्या लगता है तुझे कि क्या दे किसी विल और हैव टू ऑप्शन पे कीप हिम, जाएंगे? क्योंकि ओनाना अगर लीव करता है तो 2 कीपर ऑलरेडी लीव कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट लाइक गो विद 3 गोलकीपर्स लीविंग एट द सेम टाइम, दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड वही है कि बैकअप ही रहना है, अगर एक नए कीपर को लेके आ रहे हो एज अ फर्स्ट चॉइस तो बैकअप के लिए इज फाइन, कप गेम्स खेल सकता है, ही इज नॉट दैट बैड। बट नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लीचा मार्टिनेज, और एसीएल इंजरी हुई है अभी लीचा को, बट बिफोर ही वाज इंजर्ड हम देख रहे थे कि यार काफी कितना इम्पैक्ट दे रहा था डिफेंस से, मतलब एज ए लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा था, और वो जो थ्रू बॉल्स डाल रहा था सेंटर बैक मतलब लीचा, तो वो दिख रही थी। अमोरम के अंडर काफी ज्यादा पॉजिटिव साइंस दिखाए थे लीचा ने, 10 की साइनिंग था ऑल्दो, बट यूनाइटेड में वो अभी तक जितना भी खेला यार डिसेंट खेल, बहुत अच्छा कहूँ मैं तो, अच्छा खेला ब्रूनो के अलॉन्ग साइड, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, और एसीएल है अभी जनवरी तक आएगा, मे बी दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तो सेल तो यूनाइटेड कर ही नहीं सकती और ऑप्शन था नहीं। बट यार लेट्स मूव ऑन टू दी होली ट्रिनिटी, भाई क्या लगता है तुझे कि रैशफोर्ड, एंटनी और सांचो, भाई तीनों में से अब एंटनी की हम लिंक्स देख रहे हैं कि भाई रियल बेटिस कंटिन्यू करना चाहिए भाई, और क्या पता 30-35 मिलियन में पे करके एंटनी तो पूरा। यार पुट हिम इन सेल, क्योंकि ही कैन नॉट स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्लेयर ने क्वालिटी दिखा दी है, एंड वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आके दोबारा अपना कॉन्फिडेंस लो करके दोबारा इतना प्रेशर लेके इट वोंट वर्क आउट फॉर हिम, किसी भी और क्लब पे चल जाएगा, बट सेम क्लब पे जहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस एक प्लेयर का लो हो जाए ना, इट डज नॉट वर्क आउट फॉर हिम एनी टाइम। मैंने नहीं देखा कि इतना लो किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस हो जाए कि खुद के फैंस मजाक उड़ाने लग जाएं, मजाक में गोट बोलने लग जाएं, एंड उसके बाद फिर यू हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो बेटिस एक ऐसा क्लब है जहाँ पे प्रेशर नहीं था ज्यादा, फैंस का काफी प्यार मिला, 1-2 गेम्स अच्छी खेली और फैंस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, एंड इसको जैसे प्लेयर्स जब तुम्हारी क्वालिटी के बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं
like a multi UCL winner is talking about you in that way, so you have some quality, bro. अब वो यूनाइटेड में नहीं दिखा पाए, मे बी 95 मिलियन का जो प्राइस टैग था काफी ज्यादा लाइक सफाइस कर गया, उसको काफी ज्यादा दबा गया, बट ही हैज टू लीव, ही हैज टू गो टू अनदर क्लब, चाहे वो बेटिस हो चाहे कोई और क्लब हो, बट प्रेशर ऑफ करना पड़ेगा। एंड 30-35 मिलियन आई वुड से मिल जाएंगे अब। हाँ, तो स्टैट्स भी यार एंटनी के साथ, और हम देख रहे थे रियल बेटिस में कि यार बिल्कुल ही फ्री माइंडेड होकर खेल रहे हैं, वो फ्रीडम मिल रही है, प्रेशर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हेल्प करता है एक प्लेयर को दूसरी लीग में जाके। कई प्लेयर्स होते हैं यार लीग के बेसिस पर वो नहीं खेल पाते प्रीमियर लीग में, बट जो फ्रीडम बेटिस में मिल रही है उसको, वहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं यार वो अपना फुटबॉल, तो वाई नॉट यार, परमानेंट मूव बेस्ट डिसीजन होगा उसके लिए भी। बट फ्रीडम की अगर बात कर रहे हैं, नहीं फ्रीडम की अगर बात कर रहे हैं, लेट्स कम एट आवर फ्रीडम फाइटर, लेट्स टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट मार्च, लेट्स कम टू आवर फ्रीडम फाइटर, क्योंकि चेल्सी आर रेडी टू पे 5 मिलियन पाउंड्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कि उन्हें नहीं चाहिए जेडन सैंचो। सो व्हाट हैपेंस नाउ? क्लब पे वो रुक नहीं पाएगा, अमोरिम डजंट ट्रस्ट हिम, टेन हैग डजंट ट्रस्ट हिम, एंड सो व्हाट हैपेंस नाउ? क्योंकि अमोरिम के साथ ऑल्दो ही हैजंट ट्रेन्ड, बट अमोरिम से जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ही सिंपली सेड ही इज नॉट माय प्लेयर एज ऑफ राइट नाउ। तो अगर ऐसे बोल रहे तो इट मींस दैट ही डज नॉट काउंट ऑन हिम, और अमोरिम को ही पता होगा, बाकी प्लेयर्स ने भी कुछ आइडिया दे दिया होगा ऑलरेडी कि हाउ जेडन सैंचो इज, लाइक कितना ज्यादा लेजी प्लेयर है वो। लाइक मेसी, हजार्ड, इन लोगों के बारे में बोला जाता है कि दे वर लेजी, बट क्वालिटी दिखाते थे एटलीस्ट पिच पे। जेडन सैंचो डज नॉट डू दैट। एटीट्यूड इश्यूज बहुत ज्यादा, ईगो काफी ज्यादा हाई है। लाइक फ्रीडम ब्रो, ठीक है यार, चलो हैव सम फ्रीडम, सेल हिम, लोन हिम, डू एनीथिंग, बट डू नॉट कीप हिम, इट विल बी वेरी टॉक्सिक। अरे बट यार लोन भी अब कहाँ ही करेंगे, कब तक ही लोन करते रहेंगे सैंचो को? आई थिंक सेल करना ही पड़ेगा यार, अब लॉस होगा इस डील से, जो भी अब इतनी अमाउंट मिलेगा यूनाइटेड को, 5-10 मिलियन, बट उसी के साथ जाना पड़ेगा यार, कीप तो कर नहीं सकते यार, ये अमोरिम टेंडर नहीं जाएगा। बट रैशफोर्ड पे आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक यार रैशफोर्ड में भी स्टे कर जाए यार, क्योंकि यार वो हम देखते हैं यार पंडित जो यूनाइटेड एक्सपर्ट्स हैं वो कितना ज्यादा बैक करते हैं, इसकी पीआर हमने रैशफोर्ड की देखी है कितनी ज्यादा मीडिया में भाई वो, और उसकी अभी बीच में रिपोर्ट भी आई थी कि ही इज नॉट हैप्पी एट एस्टन विला। तो ये जो लिंक्स आते हैं, और वो गेम के पहले यार कमेंट्स भी कर रहा था आई थिंक कि भाई ऑल द बेस्ट, तो पता नहीं, आई थिंक मैंने देखा था ऐसा कुछ, बट आई डोंट नो व्हाई कि यार मे बी वो बेंच पे रह जाए। ऑल्दो एमोरिम के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, उससे गेम टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था जब रैशफोर्ड था, सेम एटीट्यूड इश्यूज इसके भी हैं जस्ट लाइक सैंचो। बट क्या लगता है तुझे कि क्या एक और लोन या फिर आई डोंट थिंक यार यूनाइटेड फैंस विल एक्सेप्ट हिम नाउ, और वेजेस अच्छी खासी हाई हैं, और he is interested in Barcelona is interested in him, why not bring him in? It is a good option according to me. Loan move हो, sell तो मुश्किल है, क्योंकि United will demand for at least 50 million I would say, and Barcelona may be दे दे, may be ना दे। अगर लुइस डियाज वाला जो डील की बात हो रही है, if it does not work out, I would say Rashford is a good option, क्योंकि इतना नहीं रोएगा अगर उसको बेंच पे रखोगे, और दोनों का ही बैकअप होगा, लमीन और रफीनिया का, क्योंकि 3 अगर प्लेयर्स होंगे तो लाइक अंसु फाती इस साल बैकअप था, एंड डिड नॉट गेट टू प्ले मच क्योंकि क्वालिटी नहीं थी, बट रैशफोर्ड का हमने देखा यार एस्टन विला में भी ठीक खेला काफी, तो वही है कि ही कैन डू वर्क फ्रॉम द बेंच, स्टार्ट भी कर सकता है काफी गेम्स, तो आई वुड से गेट हिम टू बार्सिलोना मैन, क्यों रखना है यूनाइटेड पे? लोन मूव आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होगा बारसा की अगर हम बात करें, बट मे बी यार सीरिया में क्या पता मूव हो, कोई क्या पता कोई लोन यूवेंटस में भी कर दे कुछ, यू नेवर नो, लेट्स सी। बट हाँ लोन के साथ ही जाते हैं अभी, क्योंकि सेल के लिए यार अभी यूनाइटेड क्योंकि ज्यादा अमाउंट मेरे ख्याल डिमांड करेगी जैसे लगा, और एज अ बैकअप किसी और टीम में, इन बारसा और इन यूवेंटस में तो स्टार्ट भी कर सकते हैं। और हाँ अच्छा परफॉर्म करा था एस्टन विला में, और इसके यार भाई कॉन्फिडेंस पे बात आ जाती है, इसका यार मन करता है, तो ये हमने इसकी प्राइम भी देखी हुई है यार, वो वर्ल्ड कप के उस टाइम पे और कैसे परफॉर्म कर रहा था, यूरोप में बैलन डोर शॉट्स मिल रहे थे यार रैशफोर्ड को, तो क्वालिटी हमने देखी भी हुई है। बट लेट्स सी क्या होता है, लोन मूव मेरे ख्याल बेस्ट ही रहेगा। बट नेक्स्ट चलते हैं ये दोनों प्लेयर्स पेयर, और गर्नाचो का तो भाई क्या ही कहें, उसके Get him to Barcelona as well. Get him to Barcelona. Hansi Flick will fix him. Get him to Napoli. Conte will fix him. He needs a manager जो कि यार उसको स्ट्रिक्ट हो बिल्कुल उसके साथ कि भाई you are not Ronaldo. If he's a Ronaldo doesn't mean you are him. शो करो ना पिच पे कुछ, तुम्हारा भाई आके रो रहा है यार इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट इज, तुम खुद आके रो रहे हो, व्हाट इज दिस यार? कोबी मेनू भी तो नहीं खेला ना, he did not cry, so don't cry about it. Show, prove them कि तुम गलत हो, लीव द क्लब इफ यू डोंट वांट टू स्टे। बट ऐसे आगे रोने से कुछ नहीं होने वाला, टेल योर एजेंट्स कि मुझे लीव करना है, दैट इज इट। प्लेयर्स के आगे आगे रोना, फैंस के आगे आगे रोना, क्लब से लड़ाई करना डज नॉट मेक एनी सेंस, टॉक्सिसिटी बनेगी और कुछ नहीं होगा, वही जेडन सैंचो और रैशफोर्ड वाली हालत हो जाएगी।
तो जस्ट लीव द क्लब, खुशी खुशी लीव करो, ऐसे टॉक्सिसिटी के साथ लीव करके कुछ नहीं होता, एंड फाइंड अ क्लब जहाँ पे थोड़ा हेल्प मिल सके। नेपोली से रिपोर्ट्स आ रही थी, इफ यू वांट टू गो देयर, बट वर्क रेट देना पड़ेगा ऐसे क्लब्स पे काफी ज्यादा। हाँ, और तू कह रहा है ना भाई, वही बस संगत का असर हो रहा था भाई। इसने भी सेम सिचुएशन ही कर दी थी अभी यूरोपा लीग फाइनल के बाद भाई, सैंचो रैशफोर्ड पब्लिकली आके भाई ऐसे कमेंट्स पास करना मैनेजर के साथ कि आई ओनली गॉट 20 मिनट्स, और पहले के मैचेस में खेला था। और इसके भाई का हम देखते भी हैं, वो पहले भी काफी ज्यादा स्टोरीज डालता रहता है ट्विटर वगैरह पे। बट हाँ, अभी हम नेपोली से जैसे नगार लिंक्स आ रही थी लो, अभी सेली मेरे ख्याल बेस्ट ऑप्शन रहेगा पोटेंशियल में यार। गर्नाचो का दिख रहा था 1-2 साल पहले तक की, हाई पोटेंशियल प्लेयर लगता था। रोनाल्डो को यार आइडल कैसे माले, बट शो करना पड़ेगा यार वो पिच पे। बट हाँ, सेल इज द बेस्ट ऑप्शन, और मे बी 50-60 मिलियन यूनाइटेड को मिले तो मे बी कोई अच्छा विंगर ला भी सकते हैं। कूनिया तो अभी डन डील है ही, बट लेट्स सी कैसे जाती है यूनाइटेड इनकी रिप्लेसमेंट के साथ। बट नेक्स्ट यार ब्रूनो, उसमें भी अब क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ब्रूनो ने खुद ही कहा यार, इट्स अप टू द मैनेजर्स कि इफ इट्स फॉर द फाइनेंसेस आई लीव इट, आई लीव द क्लब। बट क्या लगता है तुझे? यार 100 मिलियन मिल रहे हैं फिर तो लेट हिम लीव, बट इफ ही डजंट वांट टू लीव यार तो कीप हिम, क्योंकि कैप्टन है यार क्लब का। इट इज नॉट इजी टू लेट अ कैप्टन गो, और परफॉर्म करे पूरा सीजन लाइक अ कैप्टन। एक गेम ज्यादा परफॉर्म नहीं किया वहां पे, टीम में किसी ने शो अप नहीं किया, सो दिस शोज की टीम ही वन मैन आर्मी थी पूरा सीजन। लाइक इफ ही शोड अप तो टीम शो अप कर जाती थी, इफ ही डिड नॉट तो टीम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि दे कैन विन एनी गेम। कितने गेम्स हारी यूनाइटेड इस सीजन, मोस्टली में ब्रूनो स्टिल शोड अप। फाइनल में ही डिड नॉट शो अप, और मे बी कुड नॉट शो अप, यू नेवर नो, बट टीम में किसी और ने शो अप नहीं किया, एंड दैट शोड की द टीम रिलाइड वेरी हेविली ऑन हिम। और वो शो करता है कि प्लेयर की क्वालिटी कितनी है। लाइक रियल मैड्रिड से लिंक्स आ रहे हैं ब्रो, यू मस्ट बी फकिंग गुड नो, तुम्हारे में क्वालिटी होगी ना, तभी तो रियल मैड्रिड से लिंक्स आ रहे हैं तुम्हारे। इट इज नॉट इजी टू बी लिंक्ड विद रियल मैड्रिड, ठीक है, सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं, काफी सारे क्लब से लिंक हुआ है। सो सऊदी अरेबिया जाना लाइक यार 30 का ही है अभी, ही कैन स्टिल गिव 3 to 4 more years at the right top. So if he wants to leave for a top European club, otherwise stay, you are the club captain. इस क्राइसिस में you have to stay, you have to rebuild the team with the manager. बट यार आई थिंक ये तो गारंटेड है दैट ही डजंट वांट टू लीव, क्योंकि हम मैनेजर को भी हम देख रहे हैं, मोरियम भी इतना कह रहा है कि भाई ब्रूनो स्टे करेगा। बट अब मैनेजमेंट पे वो बात आ जाती है मे बी फाइनल, क्योंकि यूनाइटेड के लिए बेस्ट तो वही रहेगा यार कि सऊदी मूव हो जाए। बट आई डोंट थिंक सो कि सेल करेंगे। कीप रखना ही बेस्ट ऑप्शन है यार, कैप्टन है और एक ही प्लेयर है जिसने भाई क्वालिटी शो करी है इस सीजन। और यूनाइटेड का हम वैसे कह रहे हैं वर्स्ट सीजन रहा है, बट देयर वर सम पॉजिटिव साइंस यार कि हैरी मैगवायर की परफॉर्मेंस कह लो, अमाद की ग्रोथ इस सीजन आप कह लो, और ब्रूनो की परफॉर्मेंस स्पेशली, और लैनी और एडन हेवन और चीडो भी मार्टिन जैसे भाई यंगस्टर्स हमें देखने को मिले यूनाइटेड में। तो ये सीजन मतलब फॉरगेट ही करना चाहेंगे सारे फैंस, बट नेक्स्ट सीजन देखते हैं क्या होता है यार। होप तो रहेगी, अब लीग पे फुल फोकस होगा यूनाइटेड का, बट आई थिंक दिस इज इट। So guys, do make sure to like this video and subscribe to our channel and share this video with those who love football and love Manchester United. So guys, see you in the next one.